गाइस वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज है फोर्थ ट्यूटोरियल हमारा सी प्रोग्रामिंग कोर्स का, जिसमें हम बात करेंगे टोकन्स की। और टोकन्स 6 तरह के होते हैं हमारे पास सी लैंग्वेज में। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, सिंबल्स या फिर स्पेशल सिंबल्स, और फिर स्ट्रिंग्स या फिर स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, अब ये क्या क्या टर्म्स है अभी समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली एक एक चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। टोकन से लेके स्ट्रिंग, सिंबल, ऑपरेटर, कॉन्स्टेंट, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, सभी तरीके के टोकन हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला काम ये है, यहाँ पर मेरे को इस प्रोग्राम को रन करना है और आपको दिखाना है प्रोग्राम कर क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूँ जीसीसी और यहाँ पे इस फाइल का नाम देते हैं और कंपाइल कर लेते हैं। चलिए ये कंपाइल हो जाएगा, हमारा कंपाइल हो गया जी। कंपाइल होने के बाद इसने एक फाइल बना दी a.exe। ठीक है, तो इस फाइल को रन कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली इस नाम दिया a.exe। हम चाहे तो खुद का नाम भी दे सकते हैं, वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ a.exe को, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया। एंटर फर्स्ट नंबर। अब मैं इसको फर्स्ट नंबर देता हूँ। लेट से मैंने इसको फर्स्ट नंबर क्या दे दिया, 20। ठीक है, अब 20 दिया। आप देख रहे हो फर्स्ट लाइन यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद स्कैन एफ से इसने इनपुट ले रहा है 20। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में क्या होएगा, वैल्यू प्रिंट कर दो x + 10 कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 20 दे रहा हूँ, उसके बाद एंटर मारता हूँ, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई, 30, क्योंकि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज करा है। और 20 + 10 कितना हो गया, 30 बेसिकली। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मेरा इतना काम कर रहा है, एक नंबर ले रहा है और 20 मैंने उसको दिया और उसकी वैल्यू को इसने क्या कर दिया, 30 कर दिया। चलिए अब बात आती है यहाँ पे, आप समझते हैं टोकन्स को और फिर ये कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, ऑपरेटर। प्रोग्राम पता लग गया क्या करता है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को मैं बेसिकली, आप देखिए, अब मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। आप कहोगे ललित भाई क्या कर रहे हो, प्रोग्राम को तोड़ दिया, मरोड़ दिया, बुरी हालत कर दी आपने प्रोग्राम की। देखो मैंने सारे ब्रैकेट्स ब्रैकेट सब अलग कर दिए भाई यहाँ पे। ठीक है, और अब देखते हैं क्या ये प्रोग्राम रन होगा हमारा बेसिकली। ठीक है जी, चलिए ये भी मैं अलग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ये भी अलग कर देता हूँ बेसिकली, और स्ट्रिंग यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली। जो अपनी स्ट्रिंग है पूरी की पूरी, वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन को भी यहाँ से अलग कर देता हूँ बेसिकली। और मैं सब कुछ यहाँ पे अलग अलग करता जा रहा हूँ। देखो उसके बाद मैंने स्कैन एफ को भी यहाँ पे अलग कर दिया। स्कैन एफ के अंदर जो पड़ा था उसको भी मैं यहाँ पे अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट्स को मैंने ओपन कर दिया। फिर मैंने गाइज यहाँ पे इवन इसको भी अलग कर दिया, कोमा को। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको भी अलग कर दिया और फिर मैंने इसको भी अलग कर दिया भाई यहाँ पे m%x को बेसिकली, जो कि इकट्ठा था हमारा। ठीक है, और यानी कि मैं सब कुछ यहाँ पे अलग अलग करता जा रहा हूँ। अब समझो, यहाँ पे आपको मैं टोकन समझाऊंगा और सारे के सारे 6 के 6 तरीके के टोकन आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बेसिकली। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इन चीजों को अलग अलग करा है। अब एक बार पहले अलग कर ले बेसिकली। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इसको भी अलग कर देता हूँ और उसके बाद मैं इवन इसको भी यहाँ पे जो है अलग कर देता हूँ। यहाँ से एंटर मार देता हूँ और फिर उसके बाद इसको भी अलग कर देता हूँ, इसको भी अलग कर देता हूँ, इसको भी अलग कर देता हूँ। भाई पूरे का पूरा प्रोग्राम ही यहाँ पे आपने तो तहस नहस कर दिया। तो गाइस अब क्या उम्मीद करते हो आप, ये प्रोग्राम चलेगा? सब कुछ तो मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया, क्या ये प्रोग्राम रन होगा? चलिए रन करके देखते हैं और पता लगाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं टोकन्स की। और 6 तरीके के टोकन कौन कौन से हैं बेसिकली। कंपाइल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। कंपाइल करने के बाद, कंपाइल हो गया है तो मतलब चलेगा भी, कंपाइल हो गया तो मतलब चलेगा भी। तो e.exe को कॉल करता हूँ। देखो एंटर फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर मैंने इसको दिया 30, 30 + 10 40। प्रोग्राम बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है गाइज यहाँ पे। ये कैसे पॉसिबल है जबकि मैंने यहाँ पे सब कुछ अलग अलग कर दिया है? चलिए गाइज समझ लेते हैं इसको, यहाँ पे टोकन्स को। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने क्या बोला, टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सी प्रोग्राम। अब यहाँ पे बेसिकली समझने वाली चीज ये है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें क्या हो रहा है, ये ना टोकन्स को देखता है बेसिकली। यहाँ पे क्या होता है, टोकन्स के अकॉर्डिंगली प्रोग्राम हमारा चलता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे के सारे टोकन्स है यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब इंट क्या है, इंट कौन सा टोकन है? 6 तरीके के टोकन है हमारे पास। देयर आर 6 टाइप ऑफ टोकन। इंट कौन सा टोकन है? इंट एक रिजर्व्ड कीवर्ड वाला टोकन है। इसको कीवर्ड्स बोल लो या फिर रिजर्व्ड कीवर्ड्स बोल लो। ठीक है, यहाँ पे आप रिजर्व्ड कीवर्ड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इंट क्या है हमारा, रिजर्व्ड कीवर्ड वाला एक टोकन है। ठीक है, अब आपको जो स्क्रीन पर लिस्ट नजर आ रही है ना, आप देख रहे हो इसके अंदर चार जो नजर आ रहा है आपको, इसमें इंटीजर है ना, इसके अंदर फ्लोट है, इसके अंदर कैर है, इसमें आपका रिटर्न लिखा हुआ है बेसिकली, फॉर, व्हाइल, डू, ये जितना भी लिखा हुआ है ये सारे कीवर्ड, ये सारे क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड यानी कि आप इनको यूज नहीं कर सकते। अब यानी कि आप अपना इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं करा सकते, ये ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ना ही इनको यूज, मतलब कि इनके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करानी है कुछ है, वो नहीं कर सकते आप। सिर्फ ये क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, इनको जैसे है वैसे ही यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, बाकी इनके बारे में आगे बात करेंगे ज्यादा जब हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे। बट अभी आप याद रखो, ये भी एक तरीके का टोकन है। ये सारे क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड। पहला टोकन पता लग गया आपको, रिजर्व्ड कीवर्ड। तो यानी कि ये टोकन था। अब मैंने देखो यहाँ पे टोकन को अलग कर दिया ना, टोकन के बाद मैंने एंटर मार के एक नया टोकन बना दिया। अब ये भी एक टोकन है एक्स। ये कौन सा टोकन है यहाँ पे, ये आइडेंटिफायर, ये आइडेंटिफायर वाला टोकन है एक्स जो है यहाँ पे। क्योंकि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं
नाम सी आइडेंटिफायर, यानी कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करने वाला, वो होता है आइडेंटिफायर। ठीक है, यानी कि एक्स, अगर मैं एक्स में एक वैल्यू स्टोर करा रहा हूं, जैसे कि मैंने इनपुट में दिया था 20, तो वहां पे एक्स हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर्स बोल लो। ठीक है, यानी कि जब मैं कुछ नाम देता हूं ना किसी चीज को, तो वो आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे नाम रखे जाते हैं ना, पेरेंट्स हमारे नाम रखते हैं कि मेरा नाम ललित है, ठीक है, मेरे भाई का नाम मोहित है, इस तरीके से आइडेंटिफायर्स होते हैं यहाँ पे। यानी कि आप बोल रहे हो कि एक आइडेंटिफायर है, उसका नाम क्या है, एक्स। ठीक है, ऐसी इंट वाई ले लूं अगर मैं, तो एक आइडेंटिफायर और क्या बन जाएगा, इंट वाई, वाई एक आइडेंटिफायर बन जाएगा, यानी कि वेरिएबल्स, कंटेनर्स जिसमें अपना डेटा स्टोर करूंगा। तो आइडेंटिफायर्स वो होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टोकन है, देख रहे हो, अब अलग कर दिया मैंने। अब तीसरा टोकन देखो यहाँ पे, सेमीकोलन, ये भी एक टोकन है। ये कौन सा टोकन है, ये यहाँ पे टोकन है हमारा स्पेशल सिंबल। कौन सा टोकन है, स्पेशल सिंबल वाला टोकन है। देख रहे हो आप, तभी मेरा प्रोग्राम चल पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसको टोकन तो मिल रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप टोकन को एक लाइन में लिखो या फिर एक के बाद एक लिखो। सी प्रोग्राम को इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एक लाइन में भी लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए पहले एक लाइन में लिखे हुए थे, वो होता है ह्यूमन रीडेबल, क्योंकि ऐसे देखो, ऐसे मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये ह्यूमन रीडेबल बन जाता है। देखो, मुझे पता, मेरे को पढ़ने में आसानी हो रही है ना, बेसिकली इंट एक्स बन गया। लेकिन है क्या बेसिकली, एक्चुअली में क्या हो रहा है तो ये टोकन ही है सारे। ठीक है, 6 तरीके के टोकन है। आइडेंटिफायर ये हो गया, रिजर्व कीवर्ड, उसके बाद ये आइडेंटिफायर हो गए। ठीक है, ये रिजर्व कीवर्ड का पार्ट हो गया। इंटीजर, इंट जिसे इंटीजर बनाना है, ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर। उसके बाद ये हो गया स्पेशल सिंबल, सेमीकोलन, यानी कि ये भी एक टोकन है। ठीक है, फिर से आइडेंटिफाई, एक रिजर्व कीवर्ड आया हमारा इंट। फिर उसके बाद मेन एक यहाँ पर क्या है बेसिकली, फंक्शन। ठीक है, अब मेन फंक्शन भी टोकन से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर फिर एक और फंक्शन आ गया, उसका नाम क्या है, प्रिंटफ। ठीक है, फिर उसके अंदर ये ब्रैकेट्स क्या है, स्पेशल सिंबल, ये भी स्पेशल सिंबल है, कर्ली ब्रेस, यानी कि ये सारे टोकन है। देख रहे हो आप, तो टोकन क्या है, बेसिक ब्लॉक्स ऑफ ए सी प्रोग्राम। उसके बाद ये स्ट्रिंग लिखी हुई है पूरी की पूरी, आप देख रहे हो एक ही लाइन में, डबल कोट्स, जहां से स्ट्रिंग क्या होती है, डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखते हैं हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं बेसिकली, है ना, कैरेक्टर से मिलकर बनी हुई ना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल, ये भी एक टोकन है। देखो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, स्ट्रिंग लिटरल, यानी कि स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग लिटरल, ये भी एक टोकन है। 6 तरीके के टोकन हुए। ठीक है, और कौन सा टोकन है, ऑपरेटर। ऑपरेटर कहाँ पर है हमारा, ऑपरेटर हमारा थोड़ा नीचे होगा, ये रहा, ये ऑपरेटर है। तो ये भी एक टोकन है। देखो एक्स की वैल्यू ली मैंने 20 और उसमें 10 प्लस कर दो 30, तो ये भी एक टोकन है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर टोकन है। ये फिर से सिंबल टोकन है यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से ये भी क्या है, बीच में क्या आ गया, ये स्ट्रिंग के अंदर क्या आ गया यहाँ पे बेसिकली, सिंबल आ गया एक तरीके का बेसिकली। ठीक है, ये भी सिंबल है, स्पेशल सिंबल्स। फिर ये भी सिंबल है आपका, और ये M% भी एक सिंबल है बेसिकली, क्योंकि ये क्या होता है, एड्रेस ऑफ एक्स, जिसमें वैल्यू लेता हूं मैं, इसके बारे में आगे देखेंगे। अभी आप टोकन्स को समझो, तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको टोकन सारे के सारे। ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है, रिटर्न, अभी जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसमें रिटर्न भी था। ठीक है, तो ये भी एक रिजर्व कीवर्ड है, तो ये भी एक टोकन है। ठीक है, उसके बाद 0 लिखा मैंने, ये भी एक टोकन है। फिर उसके बाद ये सेमीकोलन, फिर से यहाँ पे सिंबल आ गया, ये भी सिंबल आ गया, ये सारे के सारे टोकन है। तो हमारा सी प्रोग्राम किससे मिलकर बना हुआ है, टोकन से। टोकन ज्यादा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सी प्रोग्राम, इसीलिए ये चल पा रहा है। ठीक है, अब मैं जरा कंट्रोल Z करके इसको वापस सीधा कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे आपको कुछ और दिखाना है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, तो देखो ये चीज आपको पढ़ी जा रही है ना आराम से, कि और ठीक करते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, अब देखो, अब ये लाइन पढ़ी जा रही है ना आपसे आराम से, लेकिन इस लाइन को पढ़ने में दिक्कत आ रही है आपको दिक्कत आ रही है, कंप्यूटर को नहीं आएगी, क्योंकि कंप्यूटर के लिए क्या है, सी प्रोग्राम जब हम रन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रीड कर रहा है कंपाइलर, इसको टोकन के थ्रू रीड कर रहा है, एक एक टोकन। लेकिन ये इसको रीड हम कर पा रहे हैं, ह्यूमन रीडेबल हो गया ना ये बेसिकली। इसको रीड करने में दिक्कत आ रही होगी आपको, ये क्या आपको यार ये किस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे अजीब तरीके से लिखा हुआ है, इसको रीड करने में दिक्कत आएगी। लेकिन जब ये इस तरीके से लिखा जाएगा, एक ही लाइन में जब मैं लिख रहा हूँ, तो ये ह्यूमन रीडेबल बन गया, यानी कि इसको हम अपनी सहूलियत के लिए ऐसा लिखते हैं। हालांकि ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे ऐसा भी लिख लो, क्योंकि बेसिकली जो हमारा सी कंपाइलर वो क्या करेगा, टोकन्स के हिसाब से जो है हमारे प्रोग्राम को रन करता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे ये सारे के सारे टोकन है, 6 टाइप्स के, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्सेप्ट, ऑपरेटर, स्पेशल सिंबल, स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट्स के बारे में जरा आगे अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स जो हम बनाएंगे, आइडेंटिफायर्स, उनको बनाने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, वो नियम्स आपको बताऊंगा क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है, अंडरस्कोर का यूज करना है, वो होता है, वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा मैं, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के बारे में, दोनों चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा गाइस आपको। ठीक है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और भी चीजें सीखेंगे, और हमारा जो है अब सी प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक वीडियो सी का। तो बेसिकली ये हमारे सारे क्या आते हैं यहाँ पे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए सी प्रोग्राम, यानी कि टोकन्स। टोकन तो आपको पता लग गया गाइस। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो में इतना ही था बेसिकली। ठीक है, टोकन्स आपको पता लगे होंगे। बाकी मिलता हूं फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में सी ट्यूटोरियल की। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।